Good morning, welcome to my channel. In this video, we just learn how to fetch the data from the SQL, from the Python code. So let us start firstly on the whiteboard, and after that we will do practically as well. So very firstly, what we have to do, we have to import the connections. So सबसे पहले अगर हमें connections हमारे डेट पाइथन को सीक्वल के साथ कनेक्ट होंगे तभी हमारा डेटा फेच हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कनेक्शंस करने सिखाए थे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा पाइथन को सीक्वल के साथ, कनेक्शंस। सो कनेक्शंस कैसे होंगे, इंपोर्ट माई सीक्वल डॉट कनेक्टर as sequelter, ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम माइकोन और हम सारे कनेक्शंस करेंगे। sequelter डॉट कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के बाद यानी कि हमें लोकल होस्ट पे करना है, कनेक्ट किससे करना है, होस्ट के साथ। सो होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर क्या होगा हमारा, रूट, यूजर रूट। पासवर्ड कौन सा होता है, जब हमने अपना सीक्वल को कनेक्ट किया था और हमने पासवर्ड तब लगाया था, वो मेरा पासवर्ड होगा सीक्वल के कनेक्शंस में, वो वाला पासवर्ड। एंड डेटाबेस, जिस डेटाबेस में से मैंने डेटा को फेच करना है, तो मैंने यहाँ स्कूल एक डेटाबेस बनाया है जहां से मुझे फेच करना है। अब यहाँ आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, जब फेचिंग करोगे वो आप क्वेरी लिखोगे, यानी कि आप टेबल का नाम लिखोगे। ठीक है। तो आप के कनेक्शंस हैं या नहीं है, अगर चेक करना चाहते हो आप तो आप ये वाली लाइन लिखोगे, इफ माइकॉन डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। अगर आप एक बारी चेक कर चुके हो, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम आप सिंपल भी फेचिंग का कर सकते हो, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल चेक कर सकते हो कि मेरा जो सीक्वल पाइथन है वो सीक्वल के साथ कनेक्ट है कि नहीं। तो मैं सिंपल फंक्शन लिख दिया मैंने, इज कनेक्टेड फॉल्स, तो मेरा प्रिंट क्या कर दे, एरर, एल्स क्या प्रिंट कर दे, मेरा कनेक्टेड। यहां तक तो मैंने क्या किया है कि सिंपल मैंने अपने चेक कर लिया कि मेरा जो पाइथन है वो सीक्वल के साथ कनेक्ट है। सिंपल मैंने यहां तक ये चेक कर लिया। हमने क्या करना है, अब इसमें हमने डेटा को फेच करना है टेबल में से। डेटाबेस मेरे पास जो स्कूल दिया हुआ है, अब मैंने फेच करना है। जब भी आपने डेटाबेस को फेच करना है, आपने कर्सर का इंस्टांस बनाना है। अब कर्सर का इंस्टांस कैसे बनेगा, इंस्टांस हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ बनता है। मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, माइकॉन, तो मैंने क्या लिखा, कर्सर इज इक्वल टू माइकॉन कर्सर फंक्शन। मींस मैंने कर्सर का इंस्टांस बना लिया। इट मींस विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन फेच द डिटेल फ्रॉम द टेबल। इंस्टांस बना लिया। अब जब आपने इंस्टांस बना लिया, उसके बाद आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने जो इंस्टांस बनाया है, कौन सा है, वो सारा किसमें गया है, कर्सर में। तो आप क्या लिखोगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट के बाद आपने क्वेरी लिखनी है। आपने क्या करना है, फेच करना है सारी डिटेल टेबल में से। तो आपकी क्वेरी क्या बन जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। अब मैंने कौन से टेबल में से डाटा निकालना है, मैंने स्टूडेंट टेबल में से डाटा निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद मुझे फेचिंग करनी है। फेचिंग हमेशा 3 वे से हो सकती है, चाहे आप फेच 1 करो, चाहे आप फेच ऑल करो, चाहे आप फेच मोर देन।
मींस अगर आपको सिंपल एक ही फेचिंग करनी है डेटा तो आप फेच 1 कर सकते हो, बट आपको इस टाइम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मींस जितना भी आपको डेटा पड़ा है उस स्टूडेंट टेबल में आपको सारा फेच करना है। तो आप यहाँ कौन सी एग्जीक्यूशन करोगे, फेच ऑल की। कैसे करोगे, फेच इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। अब आपको ये सारा डेटा जो आपने फेचिंग की है उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आप एक सिंपल फॉर लूप चला दोगे। फॉर रो इन डेटा में अब सारा डेटा है, फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो। जरूरी नहीं मैंने वेरिएबल अगर रो लिया है तो आप भी रो लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है, आप जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं। तो थिंग इज हमें फेचिंग सिंपल उस तरीके से करवानी है। अब ध्यान से देखो, अब मैं यही सेम एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगी पाइथन में। अब देखो मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया माइस्क्ल डॉट कनेक्टर। ठीक है, मैंने सबसे पहले कनेक्शंस करने हैं तो मैंने क्या कर दिया, माइस्क्ल डॉट कनेक्टर इंपोर्ट किया। मैंने कनेक्शंस किए माइस्क्ल डॉट कनेक्टर होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड 123 को। सो आप ये पासवर्ड अपने लैपटॉप का जो भी आपने रखा होगा वो आप जरूर चेंज करोगे। एंड सबसे पहले आपका जो टेबल है वो किस डेटाबेस में है, आप पहले अपने सीक्वल में जाके वो चेक करोगे। अब मैंने ये डेटाबेस लिखा है स्कूल, तो मैंने ये वाला डेटाबेस जो स्कूल है मैंने अपने सीक्वल में बनाया हुआ है। मैं आपको सीक्वल भी अपना दिखाती हूँ। सी ये देखो मैंने अपना सीक्वल डेटाबेस में ये स्कूल डेटाबेस बनाया हुआ है, और इस डेटाबेस में मैंने ये स्टूडेंट ये स्कूल बनाया हुआ है मैंने, और ये मैंने स्टूडेंट इसमें टेबल बनाया हुआ है। अब मैं इन दोनों के ऊपर काम करूंगी। मेरे पास टेबल भी है, मेरे पास डेटाबेस भी है। ठीक है, अब अपनी कोडिंग पे आएंगे। इफ माइकोन इज कनेक्टेड फॉल्स, ये तो मैंने सिंपल क्या किया, कनेक्शंस चेक करने के लिए किए। अगर मेरा कनेक्शन फॉल्स है सिंपल लिखा आ जाए कि एरर है, अगर मेरे कनेक्शंस ठीक है तो लिखा आ जाए कनेक्टेड टू द डेटाबेस है। अब मैंने क्या किया है, कर्सर का इंस्टांस बनाया। इंस्टांस में इंस्टांस हमेशा जो आपने ऊपर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसके साथ बनेगा। तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, माइकॉन, तो मैंने क्या लिखा है, माइकॉन डॉट कर्सर। अब ये मैंने इंस्टांस किस में डाल दिया, मैंने कर्सर में ही डाल दिया। आप कोई और भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं वेरिएबल आपने जो मैंने ये लिए आप भी लो, आप कोई भी ले सकते हैं। अब जब आपका इंस्टांस बन गया तो आपने क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्वेरी लिखनी होगी। आप इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हो, आप फेच करना चाहते हो सारा डेटे को। अब अगर आपने फेच करना है सारे डेटे को तो कौन सी क्वेरी यूज होगी सीक्वल की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब टेबल नेम मेरा कौन सा है यहाँ, स्टूडेंट, तो मैंने क्वेरी को क्या लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब ये क्वेरी है बनाओगे, आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे कर्सर के साथ। ठीक है, उसके बाद जब एग्जीक्यूट होगी तब आप इसकी फेचिंग करोगे। फेचिंग जो हमेशा होगी वो भी कर्सर के साथ ही होगी। और इस कर्सर के साथ जब मैंने फेचिंग की, मैंने एक फिर वेरिएबल में डाल दी, जो जिस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया डेटा। अब आपने जो फेचिंग की है डिटेल, आपने उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए मैंने सिंपली क्या करी है, फॉर की लूप चलाई है, फॉर रो इन डेटा, और प्रिंट मैंने क्या कर दिया, रो। ठीक है, ये मेरा हो गया फेचिंग मैंने कैसे करी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सी ये मेरे सारा डेटा, ध्यान से देखो, ये मेरा फेच होके आपके सामने आ गया। मैं आपको मैं सीक्वल में टेबल भी दिखाती हूँ। ये सारा डेटा मेरा सीक्वल से आया है, ये ध्यान से देखो। ये रहा मेरा स्टूडेंट टेबल, मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखो, ये सारा डेटा मेरा सीक्वल में पड़ा है। जब मैंने फेच किया पाइथन के साथ तो वो सीक्वल के थ्रू कनेक्ट हुआ और मेरा सारा डेटा फेच होके प्रोग्रामिंग में आ गया। ठीक है, सो ये है हमारी प्रोग्राम जिससे हमें ये पता लगा फेच कैसे करते हैं, सी पाइथन से फेच कैसे किए सीक्वल का डेटा। ठीक है, होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। Okay, thank you and keep subscribing my channel.